दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियां को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इजराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई, और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है, और इस बनी इजराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौम में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, वह आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुदा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा। और वह लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे, दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे, और दोस्त तो इनको फिर नियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो। तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए, और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लोग गाय को ज़िबह करने से बचना चाहते थे, और वह लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवा शुरू किया, तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यह लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए, ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वह लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत हिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था, और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इजराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसलिए वह बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 1 नंबर का दुश्मन मानते थे। और वह इसलिए क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी यह तक कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी, तो वह बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे, और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि यह अल्लाह
ताला के हितेन की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मारकाट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वह फलस्तीनियंस कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यह लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और यह लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहि सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को भी वह नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे। माज अल्लाह अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह लोग खुरेद खुरेद कर सवाल किया। अपने साथ साथ मुसलमानों को भी यह काम करने के लिए उकसा थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बकारी झिकारी करने का इल्जाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में यह जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ए मूसा, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे, वहां पर आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूर्य मायदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान का उलटफेर इस तरह से कहते हैं कि तुम समझो कि वह पढ़ रहे हैं कि वह किताब ही की इबारत है। और यह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है। यहां तक इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज्यादा थी कि वह यह भी कहते थे कि माज अल्लाह अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं। ना उज्जू बिल्लाह सूरह इमरान आयत नंबर 181 और ना उज्जू बिल्लाह। यह कहते थे कि यह जानवर और यह खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। दोस्तों, इनमें से एक जमात यह कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 62 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि यह कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और यह अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा समझते हैं और वह यह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहेती कौम है। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जारिया गिदे करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें।